बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे एज आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। In this lecture we are going to solve exercise 1.2 of class 10. Find additive inverse of following number. क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + 2 आयोटा। सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग दे लेते हैं 3 + 2 आयोटा। अब जब आपने किसी भी वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, उस पूरी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देते हैं माइनस के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ होगा तो -3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। तो इसमें भी एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है सेम टू सेम एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 1। तो 4 - 3 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए इस पूरी वैल्यू को भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे +3 आयोटा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया -4 + 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5 - 7 आयोटा। तो इसमें भी सेम टू सेम हम वैसे ही करेंगे एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए 5 - 7 आयोटा। वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ -5 - 7 आयोटा विल बी एज इट इज़। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस और साथ में 7 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें है -2/3 + 5/4 आयोटा। इसमें माइनस हमें ऑलरेडी गिवन है तो ये देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। सॉल्व इसको हमने उसी मेथड के साथ करना है, चाहे माइनस है इसमें या नहीं है। तो सबसे पहले वैल्यू को लिख लिया -2/3 + 5/4 आयोटा। अब इस पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस और वैल्यू के साथ जो माइनस है वो वैसे ही रहेगा, उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली उसको पूरी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का एडिटिव इन्वर्स आ गया। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वैल्यू है इसमें 4 + 5 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एक, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और फिर उसमें पुट कर देना है फॉर्मूले में। तो हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर्मूला हमारे पास क्या है ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हमने ABC या किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम आयोटा वाली टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें मोस्टली हम गिवन वैल्यू को Z के इक्वल लेट करते हैं। Z = 4 + 5 आयोटा। ठीक है, अब इसमें इन्वर्स हमने फाइंड करना है और हमने गिवन वैल्यू को किसके इक्वल रख लिया है Z के, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ Z। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास Z इन्वर्स = Z बार डिवाइडेड बाय Z का स्क्वायर। ठीक है, Z के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो गिवन वैल्यू जो Z है उसका बार लेना है। बार लेने का मतलब क्या है कि उस गिवन वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, जिस भी हमारे पास वैल्यू के ऊपर इस तरह बार गिवन हो तो इसका मतलब है कि वो जो गिवन वैल्यू होती है उसके साइन को आपने चेंज कर देना है, उलट कर देना है, उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम Z बार फाइंड आउट करते हैं। Z बार फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास Z की वैल्यू होनी चाहिए। तो Z की वैल्यू गिवन है जो कि है 4 + 5 आयोटा। तो Z बार हमारे पास क्या आएगा 4 - 5 आयोटा। ये एक चीज़ हमारे पास फॉर्मूले में आ गई। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करना है z के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, मतलब कि जो गिवन वैल्यू है z की, जो कि है 4 + 5 होता, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो 4 का भी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, 20 और 10 30, 6 36, 36 और 5 क्या हो जाएगा 41, मतलब 41। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, जी बार के स्क्वायर की भी और जी बार की भी। अब इनको वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर ताकि हमारे पास इन्वर्स आ जाए। तो जी इन्वर्स इज इक्वल टू जी बार की वैल्यू जो कि है 4 - 5 आयोटा, ठीक है, और जी के स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 41। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी इनवर्स जो कि है 4 - 5 आयोटा ओवर 41। अब इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ 4/41 - 5/41 और साथ में आयोटा एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 + 2 आयोटा। इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, सेम टू सेम वैसे ही। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले z इज इक्वल टू दिस गिवन वैल्यू 6 + 2 आयोटा। सो वी हैव टू फाइंड आउट z इनवर्स। ठीक है, तो z इनवर्स के लिए हमें चाहिए z बार। तो z बार विल बी इक्वल टू 6 - 2 आयोटा। ठीक है, और सेकंड चीज़ हमें चाहिए होती है z के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो वो हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 + 4 एंड इट विल बी इक्वल टू 40। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। सिंपली इसको हमने फॉर्मूला में कर देना है पुट। जी इनवर्स इज इक्वल टू जी बार डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। जी इनवर्स इज इक्वल टू जी बार की वैल्यू है 6 - 2 आयोटा और जी के स्क्वायर की वैल्यू है 40। इसको हम दोनों के साथ सेपरेट करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/40। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा -2/40 आयोटा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और साथ में आ जाएगा 0। इस साइड पे हमारे पास आ गया 1/20 आयोटा। यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और साथ में 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3/20। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो आंसर आ गया 3/20 - 1/20 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 7 - 3 आयोटा। 7 - 3 आयोटा को भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा। उसके बाद हमें z इनवर्स फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल होता है z बार के और z के स्क्वायर के। सबसे पहले हमें z बार फाइंड करना है। z बार विल बी इक्वल टू 7 + 3 आयोटा। z बार का मतलब है कि गिवन वैल्यू का कॉन्जुगेट निकालना। और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उसका साइन चेंज करके। z का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 7 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 3 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव लिख दिया, हालांकि माइनस था। तो हम माइनस वाले नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप इस स्टेप को फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है, 49 एंड 9 विल बी हमारे पास आ जाएगा 58। दोनों वैल्यूज़ आ गई, जी स्क्वायर की भी और जी बार की भी। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे जी बार ओवर जी स्क्वायर। ठीक है, तो जी इनवर्स विल बी इक्वल टू जी बार की वैल्यू हमारे पास थी 7 + 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर की वैल्यू थी 58।
डिनोमिनेटर को दोनों के साथ हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/58 प्लस 3/58 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। वेरी इजी स्क्वायर रूट है तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स and the formula of inverse is z bar divided by z square. First of all we will find the z bar means conjugate. तो conjugate आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब हम इसमें z स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो z स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हमारे पास आ जाएगा 16। तो 16 एंड 5 विल बी 21 और z का स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आ गई। दोनों वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास z इनवर्स का जो था, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। ठीक है, तो z बार की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई z स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 21। न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिख लेंगे। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4/21 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट की हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट किया और सेकंड क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडीज़ को में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।